नमस्कार मित्रों, मैं रणवीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी दुख सुख भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। और योग दर्शन में बताया गया है, कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीया। तो ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि हमारे ये जन्म का जो वर्तमान में जन्म में जो कलेश या सुख दुख आ रहे हैं वो पूर्व जन्म का फल है। और हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि ये जो कर्म हैं उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो इन कर्मों को तो हम बिना भोगे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऋषि में महर्षियों ने जो आगे आने वाला भविष्य का जन्म है उसके लिए जो उपाय बताए हैं, योग दर्शन में कहा गया है, हेयम दुखम अनागतम। जो अभी बताया था कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके अनुसार वर्तमान जन्म में जो कुछ भी दुख सुख हो हम भोग रहे हैं वो तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम अपना अगला जन्म सुधार सकते हैं। तो इसके लिए और इस संसार में सकल पदार्थ हैं जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन वो सब कर्मों के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो मृत्यु है, मृत्यु को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले 6 महीने पहले हम पता जान सकते हैं कि अमुक दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। ऋषि महर्षियों ने ऐसा विज्ञान बताया, अपने उनके जो खोज की है वो उससे हम 6 महीने पूर्व ये जान सकते हैं। तो जब हम ये जान लेंगे कि 6 महीने हमारी मृत्यु को रह रहे हैं तो हम अपने जीवन में जो धर्म के कार्य कर सकते हैं, परोपकार के कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारा आगे का जन्म सुधर जाए। तो इसको जानने के लिए जो है काल मुद्रा हमारे ऋषियों ने बताई है, उस काल मुद्रा का हम अभ्यास कैसे करें। अपने जो दोनों हथेलियाँ हैं उन्हें सामने मिलाएं और जो मध्यमा उंगली है उस उंगली को, मध्यमा उंगली को इस तरह से हम मोड़ लें और बाकी उंगलियों के कोरों को आपस में हम मिलाते हैं। तो ये हमारी काल मुद्रा बन जाती है। इस काल मुद्रा में जो है हम सबसे पहले इस काल मुद्रा का अभ्यास करने के लिए हम परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का निर्माता है और हमारा माता पिता धन वैभव सब कुछ परमात्मा है, उसकी हम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें तूने जो ये शरीर दिया है उससे हम जो तेरी आज्ञा के अनुरूप कार्य करते रहें और हमें जो हमारे जो श्रेष्ठ कर्म हैं वो हमें श्रेष्ठ कर्मों का हमें पालन कर दे। तो ये इस मुद्रा के साथ में हम अपने किसी भी इष्ट देव का जो मंत्र है या गुरु मंत्र है उससे पालन उसका हम उच्चारण कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। और इसमें
तो हम जो जिस समय हमारी जो ये अनामिका है, अनामिका अंगुली ये खुल जाएगी, दोनों अंगुलियां खुल जाएंगी, तो उससे 6 महीने के बाद में हमारी मृत्यु निश्चित है। ये जब तक हम मध्यमा अंगुली को सटा कर रखेंगे तो ये किसी भी कीमत पर ये अनामिका अंगुली नहीं खुलने वाली। तो इसके अभ्यास के लिए हम गायत्री मंत्र है या और महामृत्युंजय मंत्र है या कोई इष्ट देव का मंत्र है या वेदों के जो मंत्र हैं वो उसके किसी भी मंत्र का हम उच्चारण 10 बार कर सकते हैं। पहले यानी ओम अग्नये सुपथराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योद्धस्मयो प्राणं मेनो भूयिष्ठां ते नामोक्तिं विधेमाम्। तो सबसे पहले हम अंगूठे को खोलेंगे और तो अपने जो कंठमूल में या हृदय चक्र के पास में अंगूठे को लगाते हुए, मुद्रा लगाते हुए इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमने अंगूठे को खोला है और तो ये मंत्र हम ओम विश्वानि देवैषाभितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नमाशुव। अब अंगूठे को बंद करते हुए तर्जनी अंगुली को खोलेंगे। ओम विश्वानि देवैषाभितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नमाशुव। अंगुली को मिलाएंगे। अब मध्यमा अंगुली को खोलेंगे। ओम विश्वानि देवैषाभितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नमाशुव। मध्यमा को मिलाएंगे। अनामिका हमारी अंगुली खुलती नहीं है, चाहे कितने भी जोर लगा लीजिए, जब तक हम मध्यमा को खुला नहीं खोलेंगे तब तक ये अनामिका नहीं खुलेगी। तो ओम विश्वानि देवैषाभितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नमाशुव। अब जो कनिष्ठा है, कनिष्ठा अंगुली को खोलेंगे। ओम विश्वानि देवैषाभितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नमाशुव। मिलाएंगे। इस तरह जो है ये अभ्यास हुआ। अब इसे बंद करने का अभ्यास करेंगे। पहले अंगूठे को तो कोई सा भी मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं या वेदों का कोई भी मंत्र हम बोल सकते हैं। तो हमारा मन जो है परमपिता परमात्मा में लगे और हमारा जो हमें मृत्यु से किंचित भी भय न हो, तो ये हम बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और जो तर्जनी है, तर्जनी को बंद करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम्
उर्वार्कमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। मध्यमा अंगुली पर ध्यान लगाते हुए ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार्कमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अब जो अनामिका पर ध्यान लगाते हुए ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार्कमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अब जो हमारी कनिष्ठा अंगुली है उस पर ध्यान लगाते हुए, उसे बंद करते हुए उस पर ध्यान लगाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार्कमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इसका हम जो प्रतिदिन इसका अभ्यास कम से कम 3-4 मिनट इसका अभ्यास करें, और हम लगातार जब इसका अभ्यास करेंगे तो ये जो योग सिद्ध पुरुष हैं वे इसका अभ्यास निरंतर करके अपनी मृत्यु के समय को जान लेते हैं, और उस समय अपने जो जीवन के 6 महीने में वे धर्मार्थ कार्य करते हैं, जिससे आगामी जन्म उनका बहुत ही अच्छा होता है। तो वे परोपकार के कार्य करते हैं और दीन दुखियों की सेवा करते हैं, अन्य जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें भोजन खिलाते हैं, भंडारे लगाते हैं, और जो अस्पताल बनाते हैं। तो कुछ भी आप 6 महीने में अच्छे कार्य करते रहिए, तो आपका जो जीवन है अगला जन्म बहुत ही सुखदायी होगा। आज की इसका हम अभ्यास करें और लाभ उठाएं। आज ये जो परम गुह्य मुद्रा है, जो ऋषि महर्षियों के, जो हिमालय के कंदराओं में रहने वाले ऋषि हैं और जो संप्रजात समाधि तक पहुँचे हुए हैं, वे ही ऋषि इन्हें उनका ये ज्ञान है जो अब तक गुप्त था। हमने उसे प्रकट करने की कोशिश की, तो इससे आप लाभ उठाएं। आज की वीडियो में वंदे मातरम। जय श्री।